जी तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हम नीट और MD-CAT 2023 का पेपर को स्टार्ट किया हुआ है और आज इस पर लेक्चर नंबर 19 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। हमारे नीट MD-CAT के तकरीबन 27 MCQs हो चुके हैं, 54 MCQs हैं टोटल। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज 3 इंपॉर्टेंट MCQs मज़ीद मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। MCQs नंबर 28 है, 29 है और 30 है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो है आज का जो लेक्चर हमारे पास मौजूद है उसमें आज के एक MCQs है, इंडिकेट सुपर ऑक्साइड इन द फॉलोइंग। इंडिकेट सुपर ऑक्साइड इन द फॉलोइंग। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है, रुबिडियम का ऑक्साइड है। ये 4 ऑक्साइड आपको दिए गए हैं और इसमें सुपर ऑक्साइड आपसे मांग रहा है। अच्छा याद रखें ये MCQs आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप KPK की बुक यूज़ करें। KPK की बुक, टेक्स्ट बुक जो है उसको आप यूज़ करें। उसका पेज मैं आपको बता देता हूँ, पेज आपके सामने इंशाअल्लाह लिखता हूँ। उसके बाद जो है इसमें S&P ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, S&P ब्लॉक एलिमेंट, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है और ये है यूनिट 13, यूनिट नंबर 13 आपके पास मौजूद है। उसमें आप जाएँ, इसको चेक करें। और KPK टेक्स्ट बुक जो है ये जो MCQs है जिस पेज पर ये पड़ा हुआ है, पेज नंबर है 20, पेज 20 ऑक्साइड आप चेक करें, अल्कली मेटल, ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल। तो इंशाल्लाह उसमें आपको ये मिल जाएगा, ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल में। तो याद रखें यहाँ पर जो है कैल्शियम है, बेरियम है, सोडियम है और रुबिडियम है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो ये याद रखें कि आपके पास जो है पहले ग्रुप में जो एलिमेंट मौजूद हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। फ्रांसियम की हाफ़ लाइफ कम होती है तो इसलिए उसको फ़िलहाल यहाँ नहीं लिख रहे। इस तरीके से यहाँ पर आप जाएं तो आपके पास जो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांटियम है और बेरियम है। ये अब आप याद रखें कि हमारे पास जो है हमने देखना है कि कौन सा जो है एलिमेंट है जिसका साइज़ बड़ा है, कौन सा एलिमेंट है जिसका साइज़ बड़ा है। अक्सर सुपर ऑक्साइड अल्कली मेटल बनाते हैं। ये जो ग्रुप आपके पास मौजूद हैं, ये ग्रुप, इनके अंदर सिफत है कि ये सुपर ऑक्साइड बना देते हैं, लेकिन शर्त ये सुपर ऑक्साइड में कि साइज़ बड़ा हो। अब इसका साइज़ छोटा है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, इसका साइज़ छोटा है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। नीचे आएंगे, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ क्या है, बड़ा है। तो जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा, जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा उतना वो नॉर्मल ऑक्साइड से पर ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन, आपके पास 4-5 ऑप्शन लिखे गए हैं। एक चीज़ तो ये याद रखें। दूसरा आपने ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन अगर Fe2 शो करे तो कंपाउंड में तो हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है। दूसरी चीज़ आपने नोट रखनी है, ये इसको चेक करते हैं। टॉपिक को तो चेक कर लें, यूट्यूब पर टाइप करें S&P ब्लॉक एलिमेंट बाय केमिस्ट्री वाला, तो सारा चैप्टर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट की तैयार है। या ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल बाय केमिस्ट्री वाला, S&P ब्लॉक एलिमेंट, तो ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ऑक्सीजन अगर Fe2 ऑक्सीडेशन से शो करे तो ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है। इस तरीके से ऑक्सीजन, ये एक एटम की बात कर रहा हूँ, एक ऑक्सीजन के एटम की, अगर हमारे पास Fe1 शो करे ऑक्सीजन तो ये पर ऑक्साइड होगी, पर ऑक्साइड। Fe1 अगर शो करे पर ऑक्साइड। या इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास O2 है, O2 की सूरत में Fe2 शो करे। ये मैंने एक एटम के लिहाज से लिया है, एक ऑक्सीजन के एटम के लिहाज से Fe1। अगर O2 2 ऑक्सीजन के एटम है तो Fe2 शो करे, ये भी पर ऑक्साइड कहलाएगा। ये दोनों सूरतें, ये नॉर्मल ऑक्साइड, एक एटम ऑक्सीजन का Fe2 शो करे।
इस तरीके से अगर ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है और वो ऑक्सीजन नफ़ी 1/2 शो करे, ये एक एटम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसके लिए लेता हूँ ऑक्सीजन O2 और नफ़ी 1 शो करे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको नाम देंगे सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का नाम देंगे। तो यूट्यूब पर चाहे टाइप करें पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल, और तो इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील मैंने की हुई है। तो ये तफसील आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पर O2 2 के लिए नफ़ी 1 आ रहा है, यहाँ 2 के लिए नफ़ी 2 आ रहा है, यहाँ 1 के लिए नफ़ी 2 आ रहा है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब यहाँ जो एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं यहाँ नीचे लिख लूँ समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कैल्शियम दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ये दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे ग्रुप के साथ, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। मैंने रिज़ल्ट 0 लाना है तो ये नफ़ी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। रिज़ल्ट 0 लाना है क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो रिज़ल्ट मैं 0 लाऊंगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो यहाँ पर ये +2 है, ये नफ़ी 2 है। तो जब ऑक्सीजन 1 के लिए नफ़ी 2 शो करे, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है नफ़ी 2, ठीक है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड नहीं हो सकती। इस तरीके से इस तरफ आए, इसको यहाँ थोड़ा साफ़ कर दूँ, यहाँ थोड़ा इसको साफ़ कर लेता हूँ, तो इसको ING को साफ़ कर दूँ, अभी आपने एक लिया होगा, ठीक है। यहाँ बेरियम है, बेरियम, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 है, +2। तो यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मैंने 0 रिज़ल्ट लाना है तो ये नफ़ी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। 2 के लिए नफ़ी 2, 2 के लिए नफ़ी 2 शो कर रहा है, तो यहाँ 2 के लिए नफ़ी 2 शो करे तो ये परऑक्साइड है। 2 ऑक्सीजन एटम के लिए नफ़ी 2 शो करे तो परऑक्साइड। 1 के लिए नफ़ी 1 शो करेगा। अगर मैं इसको 2 के लिए नफ़ी 2 शो कर रहा है, नफ़ी 2, 1 के लिए नफ़ी 1 शो करेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह, ये। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड था, ये परऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड हो जाएगा, ये परऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। वो मांगते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड इस तरफ आए, सोडियम के ऑक्साइड को चेक करते हैं। सोडियम के, सोडियम 1 के लिए +1 है, 2 के लिए +2 होगा। रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ नफ़ी 2 आएगा। O2 के लिए नफ़ी 2, यहाँ O2 के लिए नफ़ी 2 आ रहा है, ऑक्सीजन का O2 के लिए नफ़ी 2 आ रहा है। तो O2 के लिए नफ़ी 2 आए तो परऑक्साइड, तो ये भी परऑक्साइड, ये परऑक्साइड हो गया, ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये परऑक्साइड, ये भी परऑक्साइड हो गया। अब इस तरफ आए, यहाँ पर रुबिडियम है, ये 1 के लिए +1, रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नफ़ी 1, O2 है ना, तो यहाँ पर रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ नफ़ी 1। रुबिडियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पहले ग्रुप में है, पहले ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, तो यहाँ पर ये +1 है, ये नफ़ी 1 है, तो O2 के लिए नफ़ी 1 आ रहा है, O2 के लिए नफ़ी 1 आ रहा है, तो ये सुपर ऑक्साइड है। तो इसलिए आपने इस ऑप्शन को क्या करना था, टिक करना था। तो बारह इसके तफसीलन बात मेरी SNP ब्लॉक एलिमेंट्स बाई केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें, ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल, वहाँ पर इसकी डिटेल मौजूद है। इसको नोट कर लें, शाबाश, मैं इसको साफ़ करूँगा, नोट कर लें। तो मेरे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें तो इंशाल्लाह आपको ही मिल जाएगा, क्लिक लिया होगा। अब इसको थोड़ा साफ़ करते हैं। तो परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में इस ऑप्शन को आपने टिक करना था, ऑप्शन नंबर D था। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने इंशाल्लाह MCQ नंबर 29 को हल करते हैं। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, ये आप ही लोगों का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बच्चों को दें। हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है KPK के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड है, या आपके पास सिंध का बोर्ड है, या आपके पास बलूचिस्तान का बोर्ड है, हाँ, पंजाब बोर्ड से, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिले। वैसे MCQ नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम थोड़ा सा जल्दी से। MCQ नंबर 29 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोवेलेंट इन नेचर। कहते हैं इनमें से कौन सा कोवेलेंट इन नेचर है।
देखिए कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो। कोवेलेंट इन नेचर से मुराद, कोवेलेंट से मुराद हम लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, शेयर हो। कोवेलेंट जो है, कोवेलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, शेयर हो, तो हम इसको कोवेलेंट कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। बहरहाल इसके ऊपर थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेक करें, उसमें बॉन्डिंग बाई केमिस्ट्री वाला, तो इस पर मैं तफसीलन बात की हुई है, इसको चेक कर सकते हैं आप। फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है, यूनिट आपकी 3 है, आपके पास मौजूद है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो हमारे पास मौजूद है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा? याद रखें, मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं, एक तरफ मेटल हो, एक तरफ नॉन मेटल हो, एक तरफ मेटल्स हों और एक तरफ नॉन मेटल्स हों, जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान ये बॉन्ड आयनिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसको देता है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज़ करेगा, तो इस पर जमा चार्ज और इस पर नफी चार्ज आता है, आयनिक होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ होगा कि इसका साइज़ बड़ा हो, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन होगा इसका साइज़ छोटा हो। साइज़ बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ होगा, साइज़ छोटा होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा नॉन मेटल का, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड बनेगा। हाँ, अगर कोई मेटल ऐसे आ जाता है कि साइज़ छोटा है मेटल का, अब ये इलेक्ट्रॉन देने के मूड में नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा नॉन मेटल के साथ। अब इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो अब यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा। बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोवेलेंट बनेगा। तो हमने देखना किसका साइज़ छोटा है मेटल में, तो यहाँ जो एलिमेंट आपके सामने मौजूद हैं इसमें आप चेक करें, ये आपके पास जो है यहाँ पर जो है लिथियम था, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है यहाँ पर लेकिन रेडियो एक्टिव है, यहाँ पर जो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांटियम है, बेरियम है, रेडियम है। ये अगर आप चेक करें, मैग्नीशियम यहाँ पर मौजूद है, ये मैग्नीशियम मौजूद है, बेरिलियम यहाँ पर मौजूद है, कैल्शियम यहाँ पर है और बेरियम यहाँ पर है। तो आप चेक करें, यहाँ पर ये बेरिलियम का साइज़ है, ये मैग्नीशियम का साइज़ है, ये कैल्शियम का साइज़ है, ये बेरियम का साइज़ है। साइज़ बड़ा होता जाएगा, आयनिक नेचर मेटल उतना अच्छा देगा। सबसे कम साइज़ बेरिलियम का है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के मूड में नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बेरिलियम जो है नाइट्रोजन के साथ मिलेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये बेरिलियम जो है जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसका साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन इतना देने के मूड में नहीं है, छोटे साइज़ वाले इलेक्ट्रॉन, उसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ा है, छोटा है, छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज़्यादा रहती है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहती है। चार्ज डेंसिटी यूट्यूब पर टाइप करें, चार्ज डेंसिटी बाई केमिस्ट्री वाला, मैं इसको लेक्चर दी हुई है इसी टॉपिक्स में, ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में चार्ज डेंसिटी, फेजान रोल को यूट्यूब पर टाइप करें बाई केमिस्ट्री वाला, तो तफसील इसके ऊपर बात की हुई है। तो इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये क्या करेगा, शेयर करेगा, साइज़ छोटे होने की वजह से, इसलिए ये बॉन्ड कोवेलेंट रहेगा। पूरे स्ट्रक्चर की बात नहीं कि इस बॉन्ड की बात करो, कोवेलेंट रहेगा। तो आपके सबसे छोटा साइज़ होने की वजह से बेरिलियम नाइट्राइड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा। तो ये MCQs भी KPK बुक, मैं चूँकि KPK की किताब यूज़ करता हूँ तो आपने KPK की बुक लेनी है, KPK की बुक ले लें, खैबर पख्तूनख्वा की, और SNP ब्लॉक एलिमेंट ले लें, चैप्टर है। और इसका सफ़ा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, SNP ब्लॉक एलिमेंट में सेकेंड ईयर की किताब है और इसका सफ़ा नंबर आपके पास मौजूद है पेज नंबर 28, पेज 28। इसका जो पेज आप इस MCQs का देखना चाहते हैं, पेज जो है पेज नंबर 28, सेकेंड ईयर की किताब है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को आपने टिक करना था, क्योंकि इससे साइज़ छोटा है और साइज़ छोटे होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ नहीं करेगा बल्कि शेयर करेगा। तो ये बॉन्ड बेरिलियम और नाइट्रोजन वाला कोवेलेंट इन नेचर रहेगा। तो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें शाबाश। तो हमारे पास जो है ये MCQs यहाँ क्लियर हो गए।
नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिख लें, शाबाश, नोट कर लें, वीडियो को पास करके नोट कर लें या इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया। अब अच्छा जी, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट MCQs है, उसकी तरफ चलते हैं। अब जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसको साफ़ कर लेते हैं। आप लोगों ने इंशाल्लाह नोट कर लिया होगा। हमारे पास जो है नेक्स्ट MCQs जो आ रहा है, MCQs नंबर 30 DNF ब्लॉक एलिमेंट के MCQs है। यूनिट नंबर जो है 14 है। इससे पहले MCQs यूनिट 13 में आपको मिल जाएगा, ये यूनिट नंबर 14 में आपको मिलेगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं थोड़ा सा MCQs को, थोड़ा सा। हाँ, नज़र तो आ रहा है इंशाल्लाह। तो हमारे पास यूनिट नंबर 30 है, ये सॉरी KP के बोर्ड है, KP के बोर्ड की बुक है, आप ले लें। KP के खैबर पख्तूनख्वा हमारा प्यारा सा सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा KP के पेशावर बोर्ड कंटेंट ले लें। DNF ब्लॉक एलिमेंट, DNF ब्लॉक एलिमेंट का ये MCQs यहाँ लिया गया है। DNF ब्लॉक एलिमेंट, यूट्यूब पर टाइप करें DNF ब्लॉक एलिमेंट बायोकेमिस्ट्री वाला, ये सारा चैप्टर के बारे में मैंने तफसीलन बात की हुई है। अच्छा, यूनिट नंबर 14 है, यूनिट नंबर 14 के ऊपर तफसीलन बात हमारी हुई है। DNF ब्लॉक एलिमेंट यूनिट नंबर 14, और इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अपने पास नोट कर लें। इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अपने पास नोट कर लें। हमारे पास जो है पेज इसका 50, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, पेज 50 सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, तो मिल जाए। तो MCQs क्या करें, विच वन हैज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? जिंक +2, कॉपर +1, टाइटेनियम +3, आयरन +3। तो SNP ये DNF ब्लॉक एलिमेंट्स का MCQs है, और आपको 3D सीरीज़ का पता हो, 3D सीरीज़ DNF ब्लॉक एलिमेंट की, उसमें हमारे पास मौजूद है स्केनेडियम है, टाइटेनियम है, विनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट CO कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। ये एलिमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं। अब इसके एटॉमिक नंबर 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है एटॉमिक नंबर, ये 25, 26, 27, 28, 29 और ये हो जाएगा 30 एटॉमिक नंबर आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, 30 एटॉमिक नंबर आपके सामने आ रहा है। तो ये एटॉमिक नंबर है आपके पास मौजूद है। इसमें आप देखें जिंक को सबसे पहले जिंक है, जिंक एटॉमिक नंबर 30, इसके इलेक्ट्रॉन यूट्यूब पर टाइप करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट बायोकेमिस्ट्री वाला, इसके ऊपर तफसीलन मैंने बात की हुई है। तो आप इसकी एटॉमिक नंबर 30 है, तो आप सबसे पहले क्या करें, 18 इलेक्ट्रॉन जो है 18 इलेक्ट्रॉन आर्गान ले जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गान के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ जाएंगे। फिर 3D है और 4S है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 18, 20 और 30। अब जिंक जब +2 शो करेगा, जिंक +2 शो करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए। तो आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D के अंदर जो है आपके पास, ये जो D आपके पास मौजूद है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। कहते एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, या नहीं है? D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद तो है नहीं, पेयरिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर कॉपर को चेक करें, कॉपर जो है 29 शो करेगा, और आर्गान 18 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 3D है और 4S है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल केस है। असल में तो अफवा प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ 2 आए और यहाँ पर 9 आए अफवा प्रिंसिपल के मुताबिक, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखते हैं स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इस सूरत में। ये अब +1 की सूरत में इससे 1 इलेक्ट्रॉन गया, जिसकी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप टाइटेनियम को चेक करें, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, आर्गान 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर,
3d और 4s, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 20 और 2 यहाँ पर, ओहो 22 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे डी में, 18, 20 और 22। अब इसके दे रहे +3, +3 से मुराद क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये गया। चेक कर लो, असल में ऐसा था, यहाँ 2 यहाँ 2, असल में ऐसा था, +3 आया, 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखें डी के अंदर यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है। ये इस तरीके से आयरन को चेक कर सकते हैं आप, आयरन +3 शो कर रहा है, ये आयरन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आर्गान 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 3d और 4s यहाँ 2 और 18 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे यहाँ 20 और यहाँ 6। आयरन क्या दे रहे हैं +3, ओहो +3, तो यहाँ से 2 गए 0, यहाँ से 1 गया 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। कहते हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसलिए आपने टाइटेनियम को टिक करना था, इसको टिक करना था। नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, मैं साइड पर हो रहा हूँ नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा आपका प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।